नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 9 अगस्त शिफ्ट 1 की क्वेश्चन लाया हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया। अब इसमें क्या करूंगा, मैं आज से एक पीडीएफ बनाऊंगा और उसमें शिफ्ट वाइज उसमें अपडेट करके जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें फ्री में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपडेट डेली मिलते रहें। 9 अगस्त की शिफ्ट के पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली जो हम बताते हैं आपको, मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ जो आया एग्जाम में और उससे रिलेटेड भी। तो ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, वॉलीबॉल वाला की 6 प्लेयर होते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्टली हमारे वीडियो से क्वेश्चन आया है। देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11-11 लोग होते हैं, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7 और हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 और सेपक टैक्रो में 3। ठीक है, तो ये सेपक टैक्रो भी साउथ ईस्ट में होता है ये गेम, ये हम आपको बता चुके हैं। किक वॉलीबॉल होता है ये। फिर क्वेश्चन आया व्हाट इज द रीजन ऑफ मिरेज फॉर्मेशन। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वजह से इसका रीजन होता है। फिर क्वेश्चन आया था कि व्हाई इज द बेंडिंग ऑफ लाइट इन स्लिट, ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए फिर ये क्वेश्चन आया ब्रिक्स वाला, ये डायरेक्टली हमारे वीडियो से मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में सब कुछ बताया था कि 2001 में एक जिम ओनील करके बंदे थे, उन्होंने ब्रिक पहले फॉर्म किया। BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और फिर उसमें 2010 में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करके वो बन गया ब्रिक्स। ठीक है, और उसमें 9 समिट हो चुकी हैं। जो 8वीं समिट थी वो इंडिया में गोवा में हुई थी, 9वीं समिट होगी चाइना में। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, वो वाली पीडीएफ आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है। काला पानी की फाइट किसके साथ हुई, देखिए ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। ये काला पानी में तो उन लोग को सजा दी जाती थी जो लोग ब्रिटिश के टाइम पे रिवोल्ट करते थे उनके लिए, और ये स्टार्टिंग तभी से हुई थी जब से 1857 की क्रांति हुई थी। तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है इसमें क्या पूछा। ये उज्ज्वला स्कीम देखिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। आज अगर जीके का पेपर आप देखें, ये तो डायरेक्टली अगर आप हमारे वीडियो फॉलो करते रहोगे तो आपके 25 में से कम 18 से 19 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में हो चुके होंगे अभी तक। पीएम जो उज्ज्वला योजना है वो 1 मई 2016 में बलिया में की थी, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, 3-5-8। ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए मैंने परीक्षा मंथन वाली जो सीरीज है उसमें भी। 3 का मतलब है कि 3 साल में ये टारगेट होगा। 5 का मतलब है 5 करोड़ महिलाओं को टारगेट करके 8,000 करोड़ रुपए का इसमें स्कीम है। 3-5-8, 3-5 क्या होता है 8। तो 3 साल में 5 करोड़ महिलाएं और 8,000 करोड़ का टारगेट है। और इसमें क्या देना है, एलपीजी इनको कनेक्शन देना है ताकि ये लोग दूर ना जाके वो जो जैसे फायर वुड और ये सब जलाती हैं तो वो सबसे इनको मुक्ति मिले और वुमेन एम्पावरमेंट हो एक तरह से। ये है बेसिकली 3 साल में करना है। फिर नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन को ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए असिस्ट करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और उसका सभी जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है। तो आरबीसी असिस्ट करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड में। फिर है कि इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है। देखिए 2016 का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था ऐश्वर्या राय बच्चन को। फंक्शन ऑफ किडनी पूछा है। किडनी में जैसे बेसिक फंक्शन होता है कि वेस्ट को ब्लड से लेना और जो बॉडी में फ्लूइड्स है उनको बैलेंस करना, यूरिन फॉर्मेशन और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। बेसिकली तो वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया कि कौन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। जज को कौन दिलाएगा, कोई भी जज, ये प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन दिलाएगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मिनिस्टर जो होंगे यूनियन काउंसिल में उनको कौन दिलाएगा, ये प्रेसिडेंट। सीएजी को कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट। मेंबर ऑफ ये लेजिस्लेचर को, एमएलए को गवर्नर, और मेंबर ये जो काउंसिल के होते हैं उनको भी गवर्नर। और जज ऑफ हाई कोर्ट में भी ये हो गया गवर्नर। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ओथ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट अलग है, ओथ अलग है। अब इसमें पूछा है नेक्स्ट कि साइक्लोन को चाइना में क्या कहते हैं। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए साइक्लोन तो बोलते हैं इनको यहाँ वाले रीजन में, इंडिया के आसपास जो इंडियन ओशन में। जब ये अटलांटिक ओशन में अमेरिका की तरफ ये आते हैं तो इनको बोलते हैं हरिकेन। और जब ये चाइना और ये फिलीपींस वाले एरिया में आते हैं तो इनको बोलते हैं टाइफून। तीनों चीजें याद रख लीजिए। ठीक है, आगे के लिए याद रखिए। साइक्लोन को इंडियन ओशियन वाले रीजन में क्या कहते हैं, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और
ये जो चाइना वाला रीजन है इसमें क्या कहते हैं, टाइफून, और प्लस जो अमेरिका के आसपास वाला रीजन है हरिकेन बोलते हैं। सोवरेनिटी से क्वेश्चन रिलेटेड था, समझ में नहीं आया क्या। देखिए सोवरेनिटी तो तब से प्रीएम्बल में, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम किसने दी थी, वॉलरस ने वैसे डेवलप की थी जनरल इक्विलिब्रियम की थ्योरी, वैसे एक नैश थ्योरी भी है। फिर उसके बाद टेलीविजन की किसने इन्वेंशन की थी, जेएल बैर्ड करके आंसर है। उसके अलावा कुछ और देख लीजिए जो आ सकती है। पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किया था दिमित्री मेंडलीव ने, टेलीफोन को किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, एयरप्लेन को किया था राइट ब्रदर्स ने, और व्हील एंड विल्बुर ने, ठीक है। 1917 में गांधी जी का आंदोलन देखिए, 1915 में गांधी जी आए थे, फिर 16 में किया था चंपारण, 1917 में किया था अहमदाबाद, 18 में किया था खेड़ा। तो केक खाया था गांधी जी ने आके, ये मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ पहले। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जीए वाले। इसके बाद ये जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दी, आपको फ्री में शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको जो ये टोटल ये क्वेश्चन है ये सब आप देखते रहिए डेली के डेली। अब इसके बाद दूसरी शिफ्ट के भी क्वेश्चन आ गए हैं, दूसरी शिफ्ट वाला मैं दूंगा, शिफ्ट वाइज दूंगा, लेकिन इसकी पीडीएफ एक ही बनेगी आज से, ठीक है। तो एक पीडीएफ में ही शिफ्ट वन नीचे रहेगा, शिफ्ट टू, फिर शिफ्ट थ्री, प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन और प्लस मैथ के क्वेश्चन, और प्लस अभी मैं इंग्लिश का एक क्लोज टेस्ट का वो बना रहा हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसके एसएससी सीजन में जितने भी वीडियोस हैं सबकी प्लेलिस्ट बना रही है, सबकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लस पिन कमेंट में, आप उसको देख लीजिएगा। और ये सभी जो पीडीएफ है सभी टेलीग्राम में फ्री हैं, आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के लिए आप बस टेलीग्राम के लिए प्ले स्टोर में जाएंगे, टेलीग्राम सर्च करके उसको इंस्टॉल करिए, फिर जो हमने लिंक दी उस पर क्लिक करिए और उसको ज्वाइन कर लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इसमें हम देखेंगे 9 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। अभी हमारे सब्सक्राइबर नहीं भेजे हैं, जेम्स करके कुछ उनका नाम है, और उन्होंने पूरे क्वेश्चन ही लिख के भेज दिए हैं, और कई सारे और भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं। देखिए शिफ्ट 1 का मैं दे चुका हूँ वीडियो, और प्लस जितने भी एसएससी सीजीएल के वीडियोस हैं अभी तक उनकी एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और प्लस ये जो पिन कमेंट है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी टोटल एनालिसिस रात में दूंगा, पहले तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैथ के भी क्वेश्चन रात में दूंगा, और इसकी पीडीएफ टोटल बना के मैं दूंगा रात में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री पीडीएफ के लिए। एक क्वेश्चन आया था कि माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, ये है जचेरियस जॉनसन। फिर ये क्वेश्चन आया था ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं। देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं ऑर्गन। तो यानी कि सीटीओ आप याद रखिएगा, सीटीओ शॉर्ट ट्रिक है ये। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन। तो ये क्वेश्चन आया था। फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया पूछा था, ये है एंटोन वॉन ल्यूविनहोक करके हैं ये। देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया था। मैं डेली जो क्वेश्चन देता हूँ उसके साथ एडिशनल जो फैक्ट बताता हूँ। तो देखिए अभी 6 तारीख को पूछा गया था कि फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, देखिए पुरानी पीडीएफ से मैंने लिया है ये, उसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आगे भी पूछ सकते हैं आपको, देखिए पूछ भी लिया आज। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हास्टिंग, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। ये मैंने ये सब कुछ बता रखा है पहले। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो था विलियम बेंटिंक, जो कि जो सेल्फ टेलेना या फिर चार्टर एक्ट आया था 1833 में, उसके थ्रू बनाया गया था। और उसके बाद जब 1857 में क्रांति हो गई थी, 1858 वाला एक्ट आया था, उसके बाद बनाया गया था पहला वायसरॉय ऑफ इंडिया, वो है लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए मैं हर जो क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फो बताता हूँ वो आप रट डाला करिए, आगे एग्जाम में वो आ जाती है। देखिए आज आ गई, पहले वायसराय पूछा, आज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ लिया। फिर ये पार्लियामेंट में क्या होता है ये मैं पूरा बता चुका हूँ डिटेल में पूरा। पार्लियामेंट में होता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। कितनी बार तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। फिर ये है कि नंबर ऑफ टिश्यू इन प्लांट, देखिए प्लांट में 3 टिश्यू होते हैं, और ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। और वही वाला फॉर्मूला, सीटीओ सेल्स बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन। उसके बाद आया था कि दीन दयालु योजना 5 रुपए मील वाली जो है ये कहाँ स्टार्ट हुई थी, मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक चालू की थी 5 रुपए की थाली अंडर दीन दयाल रसोई योजना, जो कि ये अनप्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, मतलब ये जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए, गरीबों के लिए। नंबर्स जुलाई करके एक बुक पूछी गई, इसके ऑथर का नाम है आकाश चोपड़ा। इसका नाम है नंबर्स जुलाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज। उसके बाद मिस यूनिवर्स पूछा गया है, ये मिस यूनिवर्स मैं बता चुका हूँ पहले। ये वाली बुक का नाम भी पूरे टोटल बुक की लिस्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिस यूनिवर्स 2016 वाला जो है ये
किसको मिला है? इरिस मितेन यार, जो कि फ्रांस की हैं। तो मिस यूनिवर्स मिला था 2016 का, उन्हीं से रिलेटेड ये भी याद कर लीजिए। मिस वर्ल्ड 2016 का किसको मिला था? स्टेफिन डेल वैलेडिया, जो कि प्यूर्टो रिकन है ये, ठीक है। सह्याद्री पूछा गया है, कहाँ पे है ये सह्याद्री? क्या है ये? है वेस्टर्न घाट होते हैं। वेस्टर्न घाट की और इन्फॉर्मेशन आप देख लिए। देखिए ये सतपुड़ा रेंज के साउथ से लेके गुजरात और महाराष्ट्र से लेके पूरा केरल तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो ये वेस्टर्न घाट है उनको नॉर्थ में क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट पार्ट इसको बोलते हैं कोंकण, फिर बीच वाले पार्ट को बोलते हैं कनरा, और ये साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं मालाबार। KKM आप याद रखिएगा, KKM। और जो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये मिलते कहाँ पे हैं? ये ईस्टर्न घाट से मिलते हैं नीलगिरी में, आप ये याद रखिएगा। इनको सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ये भी रट डालिए। उसके बाद देखिए ईस्ट जो होता है महाराष्ट्र में उनको बोलते हैं देश, और जो ईस्टर्न फुट हिल्स होती हैं कर्नाटक की उनको बोलते हैं मालेनाडु, ठीक है। और ये अनामुडी है, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पॉइंट है, ये आप रट डालिए। और ये पूछा सकता है वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में है? गुजरात महाराष्ट्र से लेके पूरा गोवा कर्नाटक केरल और तमिलनाडु पूरा फैला हुआ है ये। फिर ये वाला क्वेश्चन मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, इंडिया की जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इसके लिए ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ बचपन में MBA की, आप उससे याद रख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर है, चाइना के साथ सेकंड लार्जेस्ट है, फिर पाकिस्तान के साथ थर्ड लार्जेस्ट है, फिर है इसमें आपका अब ये नेपाल के साथ फोर्थ लार्जेस्ट है, और फिर है म्यांमार के साथ फिफ्थ लार्जेस्ट, सिक्स लार्जेस्ट है भूटान, और सेवंथ लार्जेस्ट है अफगानिस्तान। कोणार्क टेम्पल किसने बनाया? नरसिम्हा ने बनाया। फिर ये कौन से खेल में बॉल नहीं यूज कर सकते हैं? ये तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बैडमिंटन। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरा। मतलब आप ये GK वाले अगर हमारे वीडियोस आप देखते रहते तो पूरे क्वेश्चन में से 25 में से 20 क्वेश्चन आपके करीबन हो जाते, 18 से 20। कई सारे लोगों ने कमेंट करके बताया भी है कि उनके हुए हैं। जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप रट डाला करिए डेली के डेली। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव से बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? देखिए अगर आप देखें तो ये अगर फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। देखिए वेवलेंथ ये यहाँ से रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है, और फिर उसके उससे कम है माइक्रोवेव्स की, उससे कम है इंफ्रारेड की, उससे कम है विजिबल की, उससे कम है अल्ट्रावायलेट की, उससे कम है एक्स रेज की, और उससे कम है गामा रेज की। और रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बग क्या होता है? ये एरर होता है प्रोग्राम में, कंप्यूटर प्रोग्राम में, इनकरेक्ट या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं इसकी वजह से। देखिए काला पानी, इससे पहले क्वेश्चन में समझ नहीं आया था तो अभी लोगों ने बताया काला पानी एक्चुअली डिस्प्यूट के बारे में पूछा गया था, वो काला पानी नहीं, सेलुलर जेल वाला। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ये काला पानी रिवर है, एक शारदा रिवर का जो ईस्टर्न हेडवर्ड है, ये नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ये वाली चीज पूछ रहे थे इसमें, मैं समझ नहीं पाया था, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का वही है, 4 सेक्शन आ रहे हैं एनालिसिस अगर आप देखें। रीजनिंग के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे आ रहे हैं, GA वाले बहुत सिंपल आ रहे हैं एकदम। आप बिल्कुल बस ऊपर ऊपर की चीजें पढ़िए, और जो हमारे वीडियोस है डेली डेली एनालिसिस, इसीलिए मैं जो रिलेटेड क्वेश्चन लाता हूँ वो जरूर देखा करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड फैक्ट आ रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में। और प्लस इंग्लिश में क्लोज टेस्ट वाला आ रहा है, क्लोज टेस्ट वाला अभी मैं बना रहा हूँ, एक बना नहीं पाया हूँ, अभी आज बना दूंगा। और उसके अलावा जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो मैं कल दे दिया था, और मैथ के क्वेश्चन टोटल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और प्लस उसमें। और जितनी भी PDF है सबके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, फ्री में मिल जाएगी उसमें PDF। तो मेन बात यही कि जिसका ये जो क्वांटिटी, देखिए स्ट्रेटजी यही अपनाइएगा। सबसे पहले GK पर कर लीजिएगा, जी जनरल अवेयरनेस है, 5 मिनट के अंदर कर लीजिएगा, 1 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। उसके बाद आप करिएगा फिर ये इंग्लिश वाला सेक्शन करिएगा 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट में ये सब फिनिश करके 15 से 20 मिनट में फिर मैथ और रीजनिंग में आइएगा। और उसमें भी जो क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जा रहा है उसको करिए, उसको छोड़ते चलिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अभी थर्ड शिफ्ट का मिल जाएगा, प्लस पूरे दिन की एनालिसिस मिल जाएगी, प्लस मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्लस क्लोज टेस्ट, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्लस इसकी PDF पूरी जब बन जाएगी रात में करूंगा शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 9 अगस्त के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पास इवनिंग के, और प्लस जो शिफ्ट 2 के बच्चे थे वो भी क्वेश्चन दे दिए। जेम्स जी ने दिए हैं और भी कई सारे लोगों ने कमेंट किया है अभी, जैसे और भी निवेदित करके कोई थे बंदे, उन्होंने किया है। तो देखिए शिफ्ट 3 के अभी आ गए हैं मेरे पास क्वेश्चन, और जितने बचेंगे वो कल कर दूंगा एक साथ। अभी पहले देख लिया शिफ्ट 3 के, फिर एनालिसिस करते हैं। एसआई यूनिट पूछी की फ्रीक्वेंसी की हर्ट, ये देखिए मैंने बता दिया था। मैं आपको जो क्वेश्चन आता है वो भी बताता हूँ, उससे रिलेटेड भी चीजें बताता हूँ, और वही वाली चीजें अब आ रही हैं। कई सारे लोगों को फायदा मिल रहा है, लोगों ने कमेंट करके बताया है कि जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं 17 18 19 तक क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, लगभग 25 में से तुरंत मतलब मिल जा रहे हैं। तो ये है एसआई यूनिट होगी हर्ट्ज की। बाकी लिस्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इस लिस्ट में नहीं करूंगा। फिर पूछा था कि कौन सा मेटल ऐसा है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंस है, जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। देखिए अगर ओवरऑल बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, तो वो ऑक्सीजन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है। लेकिन अगर मेटल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन एल्यूमिनियम वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंकों को कौन संचालित करता है, यानी कि आरआरबी इसको कौन रेगुलेट करता है। इसको रेगुलेट करता है नाबार्ड, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसको जितने भी आरआरबीज हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं उनका भी स्टेक होता है। और इनको ये रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड। फिर एक आया था क्वेश्चन, झूलता मीनार ये कहाँ पे है। झूलता मीनार एक्चुअली है ये सीधी बशीर मॉस्क करके है, सीधी बशीर मस्जिद है, जो ये अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। और इसके यूनिक कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको बोलते हैं झूलता मीनार। फिर ये पूछा था MSIPS का फुल फॉर्म क्या है। ये मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, ये स्पेशल इंसेंटिव पैकेज दिया गया था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में। फिर बुक आई थी द वर्ल्ड आउटसाइड माय विंडो, ये बुक है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई। बुक्स की पूरी लिस्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फिर आया था कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक्चुअली ये सॉरी ओजोन क्या है ऑक्सीजन का, ये ट्राई ऑक्सीजन होता है, O3 है ये। फिर आया था देखिए सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो सेकंड युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, वो कहाँ पे हुआ था, किसके बीच में हुआ था। देखिए पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और ये फिर जो सेकंड बैटल है ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। तो सेकंड बैटल उसी के एक साल बाद 1192 में जीता था। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, फिर ये गौरी वापस गया और वापस फिर उसने तैयारी करके फिर इनको हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो ये सेकंड वाला हुआ था 1192 में, और ये पहला हुआ था 1191 में, ये आप याद रख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। पद्मा श्री अवार्ड किसका मिला था कुकिंग का, ये मिला है संजीव कपूर को मिला है। फिर देखिए सेकंड शिफ्ट वाले कुछ बचे थे क्वेश्चन, रिवर अमेजोन कहाँ से निकलती है। रिवर अमेजोन वैसे तो यार ये कई सारी कंट्रीज में होती है, जैसे ब्राजील से भी पास होती है। इसके लिए देखिए रिवर अमेजोन के लिए मैंने पूरा ये बना लिया है इसमें। रिवर अमेजोन के लिए एक पूरा ये फिगर मैंने तैयार किया था अभी। ये देखिए ये रिवर अमेजोन जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ये आप याद रख सकते हैं। और ये कितनी कंट्रीज से पास होती है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया, 5 कंट्रीज से पास होती है अमेजोन रिवर। और ये ओरिजिनेट हुई है रियो मैंटोरो से, और इसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई हैं 5 कंट्रीज से। देखिए अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाएगा लेंथ वाइज तो वो है नील रिवर, नील नदी, इजिप्ट से जो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखिए नील नदी भी कई सारी कंट्री से आती है। अमेजोन रिवर है लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था ये इससे रिलेटेड, ये कि अगर एक सेलर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली प्रोसेस को बोलते हैं। फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आया था। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी एक जगह पे जितने लोग की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं तो वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब आप अपने वर्कर का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में हमेशा होता है। जरूरत होती है 2 लोग की, लगे होते हैं 20 लोग, पूरी फैमिली लगी रहती है। तो ये है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। फिर यूनियन सेक्रेटरी जनरल के बारे में ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में। एंटोनियो गुटरेज हैं, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर देखिए यूएन से रिलेटेड और कुछ ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए इसमें। यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, उसका जो फुल फॉर्म है फ्रेस्का। फ्रेस्का मतलब फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, चाइनीज और स्पेनिश और अरेबिक। 6 यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 5 यूएन के मेन ऑर्गन्स हैं, मेन बॉडीज हैं, यूएन की साइट पे दिया हुआ है।
और ये हैं 6 है, मतलब टोटल जनरल असेंबली है, सेक्रेटरी काउंसिल है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट कौन कौन से हैं? यूएस है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद ये इकोसॉक है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये अभी इस समय ये अभी इस समय काम नहीं करती, डिफंक्ट हो गई है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। बाकी 5 काम कर रही हैं आज भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। इसके लिए भी एक ट्रिक बता चुका हूं मैं बहुत पहले, SSCT करके एक ट्रिक है। SSC मतलब कि सेक्रेटरीट, एस से हो गया सेक्रेटरी काउंसिल, SSC, सी से क्या हो गया कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर टी यानी टी से हो गया ट्रस्टीशिप, ई से हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल, और ए से हो गया ये अपना असेंबली। SSCT याद रखिए, SSC करने वाले चाय पीते रहिए। और इसमें टी में से टी काम नहीं कर रहा है, ये आप याद रखिएगा। और फ्रेस्का है लैंग्वेजेस को याद रखने की। इस समय टोटल मेंबर हैं 193 यूएन में, ये भी आप याद रख लीजिए। पीएच, ब्लड का पीएच पूछा गया था, स्लाइटली बेसिक होता है, कुछ और पीएच देख लीजिए वैल्यू। ये एसिड रेन का मतलब होता है, देखिए नॉर्मल रेन जो होती है वो एसिडिक होती है, 5.6 उसका पीएच होता है, 7 से कम पीएच है मतलब कि एसिडिक है। और एसिड रेन में 4 से भी कम होता है पीएच, तो ये आप याद रखिएगा। प्योर वाटर में 7 होता है, ओशन वाटर थोड़ा सा बेसिक होता है, 8 इसका पीएच होता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी कुछ ऐसे ये जो पीएच है नॉर्मल जो लिस्ट दी हुई है, ये आप रट लीजिए। सी वाटर का होता है बेसिक होता है, क्लीन वाटर में ये कम होता है, टोमेटोज और ये सब विनेगर होता है एसिडिक। तो ये आप याद रख सकते हैं, एसिड रेन का मतलब है अगर 5.6 से कम में हो रही है। और ये सब चीजें देख लीजिए, ब्लड होता है थोड़ा सा बेसिक, और प्लस इसमें जैसे ब्लीच होता है बेसिक, टोमेटो विनेगर ये सब एसिडिक होते हैं। ये आप देख लीजिए पीडीएफ में, पूरी दिन में जितने भी क्वेश्चन आए सबकी पीडीएफ मिला के अब मैं करूंगा अपलोड टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में, आप लोग उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में लोकेटेड है। हाफ लाइफ दी हुई थी 6 मंथ की। अब देखिए हाफ लाइफ मतलब होता है कि एक अगर मान लीजिए 100% है तो उसको 50% बनने में 6 महीने लगेंगे, तो उसका भी 50% कितना हो गया, यानी कि 25% बचने में फिर से 6 महीने लगे। तो इसमें पूछ रहा 3/4 ऑफ द लाइफ पीरियड, वो 12 महीने हो जाएगा, क्योंकि ये एक था और ये 1/4 बचा, यानी कि 3/4 हो गया। तो ये 3/4 में 6 महीने, और 6 महीने 12 महीने लगेंगे। ये वाला बता चुका हूँ मैं, जन रिवर वाला। तो ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन टोटल जीए वाले। अभी मैथ वाला मैं बनाने जा रहा हूँ, मैथ्स वाले और प्लस रीजनिंग वाले प्लस इंग्लिश वाले, वो आपको मिल जाएंगे रात तक। और ये जितने भी वीडियोस हैं सब एसएससी की प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने एसएससी सीजीएल के बनाए, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस फ्री की पीडीएफ को पाने के लिए डेली, ठीक है। और डेली अब मैं एक दिन की पूरी पीडीएफ करके करा करूंगा और उसमें लिख दूंगा। और प्लस देखिए जो अवार्ड वाली पीडीएफ है, अवार्ड की, स्पोर्ट्स की, पर्सन इन न्यूज की, ऑबिटरी की और समिट की, वो सब एक ही पीडीएफ में है। जिस पीडीएफ में अवार्ड नाम लिखा हुआ है टेलीग्राम में, वही वाली पीडीएफ वो कंप्लीट है, लेकिन उसमें वही वाली चीजें पढ़िएगा जिसको मैं चेक कर चुका हूँ, जिसपे वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि कुछ फैक्ट उसमें गलत दिए हुए हैं अभी, उनको चेक करना बाकी, उनको प्रूफ चेक करना बाकी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।